वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में दिए गए बेल बटन को ज़रूर क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो, वेलकम बैक टू हरियाणा ब्लॉगर रीना। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बस अभी मैं पूजा करके आई हूँ और नाश्ता बनाने की तैयारी है। नाश्ते में ना थोड़े से लेट हो गए, आज थोड़े लेट ही बनाएंगे क्योंकि आज ना आर्यन ने थोड़ा सा लेट ट्यूशन जाना है। वैसे तो स्कूल जाते हैं, अगर देखो जब तो जल्दी करना ही पड़ता था, लेकिन अब कोई ऐसी जल्दी नहीं है, अब तो घर में ही रहना है, इस वजह से थोड़ा सा ना लेट कर लेते हैं। और आज ना हम पूरी बनाएंगे। वो जो पालक और मेथी है ना, वो कुछ बचे हुए हैं तो उसको उबाल के पिंकी ने आटा तैयार कर लिया है। बस अभी हम पूरी बनाने वाले हैं, मैं और पिंकी, चाय के साथ ना। और ऊपर से अब सर्दी आ गई ना, सर्दी में ऐसी ऐसी चीजें अच्छी लगती है, जैसे हमेशा हम भरे हुए पराठे ऐसी ऐसी चीजें ही बनाते हैं बस। और इसीलिए मैंने कहा कि चलो आप सबके साथ भी शेयर कर देते हैं। और पूजा भी करके आई हूँ। और सबसे पहले ना आपको दिखाऊंगी बच्चे। अभी 8:30 बजे के आसपास का ही टाइम है। बच्चे हमारे दोनों सोए पड़े हैं और दिखाते हूँ कैसे पंखे में सोते हैं वो। जब तक पंखा चलेगा ना और माटू तब तक ही सोएगा, वही मैं आपको दिखाऊंगी कि देखो पंखा चल रहा है अभी 8:30 बजे। जब हम पंखा बंद कर देंगे, चाहे हम 5 बजे करें चाहे हम 9 बजे करें, उसी टाइम उठ जाए और सारी रात पंखा चला के रखता है। पता नहीं हमारे बच्चों को ना कैसी आदत है, ये पंखे के बिना वो बिल्कुल नहीं सो सकते। और दोनों ही भाई ऐसे हैं। पहले तो आर्यन करता था ऐसे, लेकिन अब माटू भी ऐसे ही हो गया, वो भी ऐसे ही चलाता है। मतलब पंखा चलता रहेगा तो सोएगा। रात में पहले ही जिद कर लेगा कि पंखा चलाओगे तो मैं सोऊंगा, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। काफी दिन हो गए थे ना सुबह का रूटीन शेयर नहीं किया था आपके साथ, इसलिए सुबह का रूटीन शेयर करूंगी। और जो आटा वगैरह तो क्योंकि फिर पिंकी ने जल्दी बना लिया था ना, जब तक मैं दूध वगैरह निकाल के लाई। वो जब हम अगली बार बनाएंगे ना आटा, वो सब उसकी फुल रेसिपी आपके साथ तब शेयर करूंगी। अब अभी तो बस मैं आपके साथ जो बना के सब कुछ तैयार कर रखा है ना, बस पूरी हमें फ्राई करना है। पिंकी उसको बना रही है और मैं फ्राई कर दूंगी साथ में, और वही आपको दिखाऊंगी। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। चैनल पे पहली बार आते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो प्लीज। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं और मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर बाद। और अभी सबसे पहले चाय बना रहे हैं। बस चाय भी बन चुकी है और देखो गरम गरम चाय तो पी लो आप सब भी। सर्दियों में तो सुबह सुबह ना चाय अच्छी लगती है, और वो भी अदरक डाल के, और मतलब ज़्यादा सा दूध डाल के ना जो चाय बनती है मुझे वही ज़्यादा अच्छी लगती है। और अभी पूरियाँ भी बना रहे हैं, ये भी बन रही है, बस पिंकी बेल के दे रही है और मैं फ्राई कर रही हूँ। और पूरी वगैरह अगर ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना, तो अगर दो मिल के बनाए ना तभी जल्दी काम होता है। एक में तो पहले वो उसको मतलब उनको बेल लेगा, फिर बाद में फ्राई करेगा, और दो में इतनी जल्दी ही काम हो जाता है। और ये आटा है, देखो आटा काफ़ी सारा बन गया था। मतलब जैसे ये चीज़ बनाते हैं तो बच्चे दोबारा फिर मांगते हैं, इसलिए ना थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना लिया था हमने कि एक दो टाइम तो मतलब जैसे सुबह में खाई और दोपहर में भी खा लेते हैं फिर वो दही के साथ। और बच्चे सो रहे हैं हमारे, देखो दोनों भाई बड़े हैं और ऊपर इनके पंखा चल रहा है। कंबल ले रहे हैं लेकिन ठंड में भी इनको पंखा ही चलाना है, और ऐसे सोते हैं ये दोनों। और वही दिखा रही थी आपको कि आज आपको भी दिखा दूँ कि हमारे बच्चे देखो कैसे सोते हैं पंखा चला के इतनी ठंड में भी। और बस हम दोनों पूरियाँ बना रहे हैं और आर्यन के पापा खा रहे हैं, क्योंकि गरम गरम अच्छी लगती है ना ये। और बस वो तो गरम गरम ही खाते हैं, वो ठंडी नहीं खाते हैं। और अब खा लेंगे बस, फिर ये भी नहीं होएगा कि फिर खा ले। जैसे ये काफ़ी सारी बच गई थी ना पूरियाँ, तो हमने तो दही के साथ फिर दोपहर में भी वही खा ली थी, लेकिन उनके लिए हमने फिर सब्ज़ी और रोटी बना दी थी, क्योंकि वो ना एक टाइम ऐसी तला हुआ अगर उन्होंने खा लिया ना तो वो दोबारा नहीं खाएंगे, वो फिर सिंपल रोटी ही खाएंगे। और वो इसलिए अगर हमें ऐसी कुछ बनाना होता है ना तो हम तभी बनाते हैं जब वो घर पे होते हैं, क्योंकि वो गरम गरम ही खाते हैं। और बच्चों को ये चीज़ें कितनी अच्छी लगती है ना, बहुत ही ज़्यादा। और सर्दियों में अच्छा भी लगता है, ये ऐसी ऐसी चीज़ें कुछ भी बना के खा सकते हैं। और ये गाय की रोटी निकाल के रखी है। ये तो हमारा सबसे पहले काम है, हर रोज़ सुबह में सबसे पहले गाय के लिए निकलेगी। और आर्यन उठ के फिर गाय को दे देता है नहा धो के। और ये अचार बना के रखा हुआ है, और सर्दियों में ये भी है कि अचार भी हमेशा ही बना मिलेगा। और ये थोड़े से गुलाब जामुन पड़े हैं, ये भी आए थे कहीं से। और ये है थोड़ी सी जलेबियाँ। जलेबी तो माटू की इतनी फेवरेट है ना, उसके सामने आप सारी चीज़ें रख दो उनमें से खाली जलेबी ही खाएगा, क्योंकि उसको इतनी पसंद है ना, बहुत ही ज़्यादा। और ये प्लेट मैंने आप सबके लिए लगा दी है, गाजर मूली का अचार और साथ में चाय और गरम गरम पूरियाँ। तो खा लो आप सब, अच्छी दिख रही है ना, और टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा थी।
और अभी नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है और मैं रसोई समेट रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि सुबह में इतना काम होता है ना रसोई में। और अगर हम कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं तो बर्तन भी काफ़ी सारे हो जाते हैं, और मेरी आदत है कि सारे बर्तन इकट्ठे करके फिर साफ़ करूँगी। और मैं वही कर रही हूँ पहले, जिस बर्तन में भी जो भी है वो सब खाली कर रही हूँ, उनको छोटे बर्तन में डाल रही हूँ और सारे बर्तन इकट्ठे कर रही हूँ। और जैसे दूध देख रही हूँ ठंडा हो चुका है, दूध को फ्रिज में रख दूँगी, और जो ये कढ़ाई वगैरह है इनको भी हर चीज़ को मतलब खाली करके साफ़ कर दूँगी। और जब तक पिंकी पोछे लगा लेगी और माटू को नहला के ट्यूशन पे भेज देगी। और रसोई का काम इतना सारा बढ़ जाता है, मतलब काफ़ी सारा सुबह में तो होता ही है ये। और बस हम दो हैं, इसी वजह से दोनों मिलके कर लेते हैं, तभी जल्दी हो जाता है। बस मैं कपड़े वगैरह धुल के मैं रसोई समेट देती हूँ, पिंकी पोछे लगा दी। ये भी नहीं है कि मैं ही बर्तन साफ़ करूँगी हमेशा। अगर मैं कुछ और काम कर रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, तो पिंकी सारा कुछ कर लेती है, बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती है। अगर उसको कुछ हो जाता है तो मैं सारे काम कर लेती हूँ। बस वही है ना, दो का यही फ़ायदा होता है। और बस आज हमने कपड़े भी नहीं धुलने थे इस वजह से, तो नाश्ता भी हमने थोड़ा ना लेट ही बनाया था। इसीलिए फिर मैंने ये सोचती हूँ ना कि जितना काम होगा तो वो मैं निपटा लूँगी इधर, और पिंकी उधर पोछे वगैरह लगा देगी, क्योंकि पोछे तो हमेशा पिंकी ही लगाती है, मैं नहीं लगाती, क्योंकि मेरी कमर में ना दर्द रहता है इस वजह से। और भी बाकी के देखो कितने सारे काम हो ही जाते हैं, मैं वो सारे निपटा देती हूँ। और बस अभी मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, इसके बाद मैं सेल्फ साफ़ कर दूँगी। और ये देखो कितना बड़ा टोकरा मतलब भर चुका है, और कुछ बर्तन मैंने ऐसे भी रखे हुए हैं। और अब इनको बाहर रख दूँगी धूप में, क्योंकि यहाँ पे ही सूखते हैं, ये अंदर तो ऐसे गिल्ले गिल्ले से रह जाते हैं ना, इसलिए हम इनको थोड़ी सी देर के लिए धूप में रख देते हैं। और अभी मैं सेल्फ साफ़ कर रही हूँ बस अच्छे से, क्योंकि वो पूरियाँ बनी थी ना, तो फिर चिकनी चिकनी से हो जाती हैं यहाँ पे। गैस भी सेल्फ भी सारी चीज़ें पहले सर्फ के साथ साफ़ करूँगी इनको, फिर साफ़ पानी के साथ अच्छे से साफ़ कर लूँगी बस। और मैंने ना थोड़ी स्पीड लगा रखी है यहाँ पे, कई लोगों को समझ नहीं आता ना, तो वो कहते हैं कितनी स्पीड से काम कर दिया, कितनी स्पीड से काम कर दिया, क्योंकि उनको क्या पता मैं ये क्या हो रहा है। जिनको पता नहीं तो उनको तो पता ही नहीं है क्या है, इसलिए। और ज़्यादा लंबे सीन हो जाते हैं ना, इस वजह से तो हम थोड़ी ना स्पीड लगा देते हैं वहाँ पे। और ये बस मैं साफ़ करके छोड़ दूँगी, पिंकी इसके बाद रसोई में पोछा लगा देगी, जब तक उसके बाहर सारे मतलब सारे घर में वो पोछे लगा चुकी है इस टाइम तक। और अभी मैं यहाँ पे ना ये रूम बाकी बचा था समेटने के लिए, इसको समेट रही हूँ, क्योंकि सुबह में सामान इधर उधर काफ़ी सारा पड़ा रहता है ना, वो सारा मैंने समेट लिया। और अब चादर को एक बार ऐसे उतार के, मेरी आदत है हर रोज़ चादर ऐसे उतार के उसको अच्छे से झाड़ के और ये सेट करके बाद में ही चादर डालती हूँ। और जब से ये डाला है ना मैंने, क्या बोलते इसको, मुझे तो मतलब मैं तो कालीन वगैरह कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना इसको। और जब से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, चादर बिल्कुल सेट रहती है, इसे चादर एक बार भी नहीं उतरती। वैसे पहले चादर ना फिसलती रहती थी, जैसे ये माटू शैतानी करता है, ये इस पे ऐसे कूदता है बेड पे, और बस एक बार सेट करके छोड़ दो तो ऐसे ही सेट रहती है। और बस ये रूम ही बाकी बचा था, इसको समेट के फिर दोपहर का खाना बना लेंगे बस। और खाने में तो आज थोड़ा सा ही बनाना है, हल्का सा। उनके लिए बस 2 गाजर और 1 आलू इतने से बना देंगे, 1 कटोरी सब्जी बन जाएगी। और फिर रात में तो दाल ही बनानी होती है, कभी दाल बना लो कभी कुछ बना लो, यही है। और सर्दियों में तो सब्जियों की आजकल मतलब मौज आ गई पूरी। और ये देखो बेड बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरे हो चुके हैं, और तकियों को भी मैंने ना धूप लगा के धूप में रख देते ये तकिए भी मैंने। और अब इनको यहाँ पे रख रही हूँ। और ये वाली बेडशीट ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, बहुत ही ज़्यादा। डिज़ाइन देखो कितना अच्छा है इसका। और ये शाम के टाइम अब चाय बन रही है दोबारा फिर, क्योंकि गर्मियों में तो हम चाय बहुत ही कम पीते हैं, कभी कभी अगर मन हो, लेकिन सर्दियों में तो हर रोज़ ही बनती है, क्योंकि सर्दियों में तो ना गरम गरम सी चीज़ें खाने पीने का ही मज़ा होता है यही। और वही बस मैं चाय बना रही हूँ इस टाइम, और अभी हम चाय पी लेंगे। और चाय के साथ भी बस कभी कुछ ले लेते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, और कभी ऐसे भी पी लेते हैं। ये नहीं है कि चाय के साथ कुछ खाना ही ज़रूरी है। और बस मैं चाय अपनी और पिंकी की डालूंगी, अभी वो तो है नहीं यहाँ पे, आर्यन के पापा, उनको तो बाद में देंगे जब वो आ जाएंगे, क्योंकि इस टाइम ना वो शायद बाड़े में होंगे, गाय को पानी वगैरह पिला रहे होंगे, क्योंकि ये 4:30 बजे के आसपास का ही टाइम है। और अभी ना मैं सो के ही उठी हूँ, क्योंकि हम ना 4:30 बजे के बाद ही सो के उठते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और अभी हमने चाय पी ली, और अभी ना पिंकी
सुबह में मूली के पराठे बनाएगी। उसके लिए कुछ तो मूली कद्दूकस करके रख लेगी पराठों के लिए, और कुछ ना वो अचार भी बनाएंगे उसके लिए भी कट करके रख लेगी। और बस फिर उसके बाद रात के खाने पीने का देख लेगी, क्योंकि सुबह में ना इतना टाइम नहीं होता इस वजह से। और अभी मैं दूध निकालने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब जाने की तैयारी कर रही हूँ बाल्टी रख के। और अभी तो एक गाय है ना, इस वजह से एक ही बाल्टी लेके जानी पड़ती है। और बस ये होता है ना कि अगर जैसे हमें मूली वगैरह के पराठे बनाने हो ना, या मेथी के बनाने हो, हम इस टाइम शाम के टाइम ना दोनों, जैसे मेथी छानी है उसको साफ़ करके रखना होता है तो शाम के टाइम ही कर लेता है, क्योंकि सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं लगता। सुबह में तो इतनी जल्दी हो जाता है ना कि जैसे 6:30 बजे के आसपास ही उठेंगे, फिर उसके बाद नाश्ते की तैयारी, टाइम नहीं लगता। इस वजह से हम सारी तैयारी ना शाम के टाइम ही कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हम फ्री रहते हैं इसलिए। और ये देखो मंदिर, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी वीडियो में मंदिर ना दिखाऊं, क्योंकि मंदिर तो मैं ज़रूर दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देख लो आप सब भी, अच्छा दिख रहा है ना। हेलो। तो अभी चाय पी हमने बस, और मैं दूध निकालने जाऊंगी। और पिंकी ना वो जो मैंने सुबह में आपको दिखाया था मूली और गाजर का अचार, वो बनाने की तैयारी कर रही है। बस कुछ तो मूलियां कद्दूकस कर लेगी और कुछ को लंबी लंबी सी काट लेगी। और गाजर अभी है नहीं, गाजर ना आर्यन लेके आएगा। फिर मतलब अभी उसको कट करके रख लेगी, और कल ना थोड़ी सी धूप में, मतलब 2-3 घंटे की धूप लगा देंगे, और कल शाम के टाइम फिर दोबारा से बना लेंगे। ये मूली गाजर का अचार है ना, सर्दियों में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। उसमें थोड़ी सी 2-4 हरी मिर्च भी डाल लेते हैं, बहुत अच्छा बनता है। और हमारे घर में तो ये है कि अगर कल रात में पिंकी ने बनाया था, आज वो खत्म भी हो गया। और वैसे भी हम थोड़ा सा बनाते हैं, ज्यादा नहीं बनाते, फिर ना खराब होने का भी डर रहता है, इस वजह से थोड़ा सा बना लो और वही खा लो। और कुछ मतलब जैसे सुबह में चाय और पराठे के साथ तो इतना टेस्टी लगता है ना, बहुत ही ज्यादा लगता है। और अभी बस मैं दूध ही निकालने जाऊंगी। और वैसे भी ना अभी ना एक ही गाय का दूध निकालना पड़ता है, अभी दूसरी गाय ना हमारी भी आने वाली है, इस वजह से अभी थोड़ा सा ये भी है, थोड़ी लेट चली जाती हो, कुछ नहीं। वैसे आगे जब 2 गायें देने लग जाएगी ना दूध, फिर थोड़ा सा हो जाता है ना कि जो टाइम देखो, अभी 5 मिनट, अभी 10 मिनट लगते हैं, फिर वही आधा घंटा लगेगा, इस वजह से फिर अभी तो थोड़ा सा टाइम होता है। सुबह में भी मैं थोड़ी सी ना लेट जाती हूँ, और शाम के टाइम भी थोड़ा लेट ही जाती हूँ। जैसे सर्दी आ रही है मतलब, तो अंधेरा जल्दी हो जाता है, और गर्मियों में तो 7 बजे तक भी दिन रहता है, तो इसलिए काम भी थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है। और इसीलिए बस अब मैं दूध निकालने जा रही थी। मैंने कहा कि बीच में ना अपनी वीडियो का एंड भी कर देता है, फिर वही होगा, मैं दूध निकाल के लेके आऊंगी, फिर थोड़ा सा कुछ और काम हो जाएगा, उसके बाद कुछ और काम हो जाएगा, इस वजह से लेट ही होता रहता है। और ये वाली स्टॉल है जो, ये लेके जाऊंगी, फिर अभी मैं दूसरी लेके जाऊंगी, क्योंकि ना फिर वहां जाती हूँ ना, तो मैं दूसरी चुन्नी जो भी है मैं दूसरा ही लेके जाती हूँ। फिर वहां ना स्मेल हो जाती है जब उसमें जाते हैं गाय वाले बाड़े में, तो इसलिए। जैसे कहीं शादी वगैरह है, जैसे कोई त्योहार है, हमें कहीं भी मतलब कुछ एक्स्ट्रा काम हो, तो उसकी हमें थोड़ी बर्डन से हमारे दिमाग में चलती रहती है। और जब वो हो जाता है, फिर हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। और अब वैसे भी बच्चों का स्कूल जाने का नहीं है, कुछ ऐसा नहीं, अब तो ये खाना पीना बनाना ही तो सारा दिन का ही चलता रहता है। बच्चे स्कूल जाते थे तो ये था कि हाँ कहीं उनकी वैन न छूट जाए, कहीं लेट ना हो जाए, वो होता रहता था। लेकिन अब की बार तो बिल्कुल सब मम्मियां बिल्कुल टेंशन फ्री है, अब किसी को कोई टेंशन नहीं है इस साल में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो। मिलती हूँ कल आपको एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।